एंड एक बहुत बड़ा फॉल्ट है अप्रिलिया में। देयर इज ऑयल फिल्टर जो कि 1200 रुपये का। फ़ोन का भी सारा डेटा आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में सीन बन रहा है हमारी बाइक की फर्स्ट सर्विस कराने का। तो बाइक के ऑलरेडी अराउंड 1200-1300 किलोमीटर हो चुके हैं। आई नो हम सर्विस कराने में थोड़ा सा लेट है, मतलब फर्स्ट सर्विस का टाइम उसका 1000 किलोमीटर पे था, बट हम हो गए लेट कराने में। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलते बाइक के पास। सारी बातें आज करेंगे गोप्रो पे एंड तुम्हें पहली सर्विस का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है एंड वो हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं अप्रिलिया के सर्विस सेंटर उसकी फर्स्ट सर्विस कराने। उससे पहले चलते हैं नीचे, बाइक को साफ़ करते हैं एंड लेके निकलते हैं। एंड मौसम आज देखो बारिश का हो रखा है, मतलब लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश आने के चांसेस है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि बारिश ना आए एंड हम सेफली पहुंच जाए। यहाँ से शोरूम पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 20 किलोमीटर है। हम जा रहे हैं सर्विस कराने ओखला। सो गाइस वी आर इन बेसमेंट एंड यहाँ पे खड़ी है पीछे हमारी अप्रिलिया, कुछ इस तरह से दिख रही है। एंड अभी क्या हो रखा है सीन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न चल रहा है दिल्ली के अंदर, डेली बारिश हो रही है। तो ये हालात है कुछ, इसके बिना टेल टाइड ही लगे हुए अभी से ऊपर पानी आने लगा है देखो। एंड बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं एंड देते हैं इसको एक कोल्ड स्टार्ट। इसका एक तुम्हें क्रैंक सुना देता हूँ जो कि सबसे प्यारी चीज़ है इसके अंदर। बाइक वैसे गर्म पहले से है, टेम्परेचर तुम्हें दिखाता हूँ एक बारी। टेम्परेचर है 57 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं, क्रैंक सुनो। डुकाटी वाइब्स, लेट्स गो, मिलते हैं गोप्रो पे। राइडिंग जैकेट मैंने पहनी नहीं है क्योंकि यार बारिश का देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश का मौसम है तो हमने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी है। एक तो थोड़ा पास ही जाना है एंड मेरे पास लेदर जैकेट है, तो वो यार वो बारिश में ख़राब हो जाएगी। तो यही रीज़न है ना पहनने का, वरना मैं कभी रिकमेंड नहीं करता बाइक पे बिना राइडिंग जैकेट के चलना। कहाँ से शुरू करें, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से आज। बारिश एक तो आ भी रखी है हल्की हल्की, तो गोप्रो वगैरह को थोड़ा देखना पड़ेगा, सेफ रहे अपना। तो बाइक के किलोमीटर्स की बात कर लेते हैं। किलोमीटर्स हो चुके 1317 किलोमीटर्स। पहली सर्विस जो थी वो करानी थी 1000 किलोमीटर पे। कुछ रीजंस की वजह से मैं लेट हो गया कराने में, मतलब मेरे को घर जाना पड़ा रजिस्ट्रेशन कराने बाइक का। एंड रजिस्ट्रेशन से याद आया, हमने एक स्पेशल नंबर इस बाइक के लिए ले लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहने वाला है अपनी GT के साथ। काफ़ी लोग रिलेट करने वाले हैं, GT की तरह का सेम नंबर हमने अपनी बाइक के लिए ले लिया है एंड बाइक का रजिस्ट्रेशन भी डन हो गया है। बाइक की तारीफ़ें तो तुमने हर जगह सुन ली होगी, मेरे से भी सुन ली होगी, आयुष भाई से भी सुन ली होगी एंड जो भी अपने भाई लोग ऑन करते हैं उन लोगों से तुमने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे हर जगह सुन ली होगी। अब आज मैं करने वाला हूँ बुराइयाँ। हाँ, तो मतलब अभी फर्स्ट सर्विस कराने जा रहा हूँ तो 1300 किलोमीटर हो चुके हैं, मेरे हाथों में बाइक चली है। तो मेरे को एक दिक्कत इसकी पता चल गई है क्या क्या है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगा जो प्रोज एंड कॉन्स का रहने वाला है, वो सर्विस के बाद आएगा। तो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना क्या क्या वीडियोज़ और तुम देखना चाहते हो अपनी RS457 पे। द सेगमेंट किलर, भाई लेजिट ये एक सेगमेंट किलर है। तो चलो अब इसकी बुराइयों पे आते हैं, मतलब बुराइयाँ नहीं कि अभी तक क्या क्या दिक्कतें मेरे को इसमें लग रही है। सबसे पहली मेन दिक्कत इसकी गियर शिफ्टिंग। अप्रिलिया शीत ही कह दे। तो रिएक्शन हर जगह से मिलते हैं इस बाइक को, बहुत प्यारी बाइक है। कहाँ थे हम इसकी कमियों पे। सबसे पहले गियर शिफ्टिंग मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो कि गियर शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा ही रफ़ है। मतलब मैंने आज तक किसी बाइक के इतने रफ़ नहीं देखे एंड कितना भी प्यार से चला लो फिर भी कट करके आवाज़ आ रही है एंड डाउन करने में बहुत हार्ड डाउन हो रहे हैं। तो होप सो वो पहली सर्विस के बाद सही हो जाए जब इंजन ऑयल चेंज होगा एंड क्लच की थोड़ी एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि क्लच बिल्कुल एंड में है। फिर एक और चीज़ आती है इसमें, एक मेजर इशू है कि ये देखो लेफ़्ट भाग रही है। ये एक इशू है कि ये लेफ़्ट क्यों जा रही है, पहले दिन से ऐसे जा रही है। एंड एक दो मेरे और दोस्त हैं जिनसे मैं सुन चुका हूँ अप्रिलिया जिन्होंने ली है अभी, उनकी भी लेफ्ट साइड में भाग रही है। एंड एक और सबसे मेन टॉपिक हमारा छिड़ता है यहाँ पे कि लोग मेरे को बोल रहे हैं वीडियोज़ में कि भाई ब्रेक इन नहीं कर रहे हो, बाइक भगा रहे हो अभी से। भाई देखो आजकल एक तो बाइक्स में ना इतना नीड नहीं होता है ब्रेक इन का, ठीक है होता है मैं मानता हूँ, पर इतना नहीं होता है। एंड मैंने शुरू के 300 या 400 किलोमीटर ये बहुत धीरे चलाई थी। एंड पता है ब्रेक इन का भी एक तरीका होता है करने का, जो मैंने किया चलो वो तो गलत था ही, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ मैं सही हूँ, बट ब्रेक इन भी ऐसे नहीं होता है। ब्रेक इन के लिए बाइक तेज़ भी चलानी होती है एंड धीरे भी चलानी होती है, वो होता है प्रॉपर ब्रेक इन। किसी को नहीं पता है तो तुम वीडियोस जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, बाहर के यूट्यूबर्स जो है वो अच्छे से बता दे कि ब्रेक इन एक्चुअल में होता क्या है। लेफ्ट साइड देखो अब दोबारा भागने लगी, ये मेरे को एक दिक्कत सबसे बड़ी लग रही है। गियर शिफ्टिंग सही हो जाए, लेफ्ट साइड भागना सही हो जाए। चलो फिर लेट्स गो, सीधा मिलता है शोरूम पे तुम्हें, बाइक लगाते हैं अपनी अंदर एंड बताता हूँ तुम्हें सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से
एंड एंड में वीडियो के बिल भी ज़रूर तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। वी आर एट द शोरूम एंड बाइक आने से पहले मार्केट में ठुकनी शुरू हो गई है, ये पूरी डैमेज है आगे से, इसका भी शीशा गया हुआ है, तो ऐसा वाला सीन है। नॉट फॉर बिगनर्स, ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा पावर है। जो सीट कवर है वो कुछ ऐसा लग रहा है, तो कमेंट करके बताना ये वाला सीट कवर अपनी बाइक में लगवाया जाए कि नहीं। मेरे को पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं तो नहीं सोच रहा उसको लगवाना। एंड देयर इज़ और ब्यूटी, कितनी दूर खड़ी है वहाँ पे देखो। तो अभी अंदर सर्विस पे लगेगी, अभी लंच हो रखा है, तो सर्विस पे लगने के बाद तो मैं चीज़ें समझाता हूँ थोड़ी। एंड गाइस ये वाली जो बाइक है इसके अंदर एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, आगे भी रोसो लगा हुआ है, जो कि रोसो 4 लगा हुआ है, जो कि इसका टायर सेक्शन कितना है 120 है आगे। एंड पीछे भी डियाब्लो रोसो लगा हुआ है, इसका 180 सेक्शन है। एंड क्या ही मस्त लग रहा है ये टायर देखो। एंड जो बाकी सारी चीज़ें हैं, सर्विसिंग जो भी होगी, अभी सर्विसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि टाइम हो रहा है 2:18 एंड अभी क्या हो रखा है लंच टाइम। तो लंच टाइम के बाद जो भी सारी चीज़ें होगी, सर्विस जो होगी, एक एक चीज़ मैं इसमें डिटेल में तुम्हें दिखाने वाला हूँ। सो हेयर इट इज़, बाइक अपनी लग रही है बे के ऊपर एंड अभी सारी चीज़ें होंगी, जो भी होगी इन डिटेल तुम्हें सारी बताऊँगा। शाहरुख भाई हमारी बाइक की सर्विस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहला काम, नीचे जो अंडर बैली है वो खुल रहा है, तो सबसे पहले ऑयल ड्रेन होगा ना भाई, तो सबसे पहले ऑयल ड्रेन करेंगे एंड देखते हैं क्या हालत निकलती है। पहले इंजन ऑयल की, बाइक चल चुकी है 1300 या 1400 किलोमीटर, मतलब सर्विस इसकी बोली गई थी 1000 रुपये पर, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया हमारा, थोड़ी ज़्यादा चल गई है। इंजन ऑयल दिख ही नहीं रहा भाई, इंजन ऑयल का लेवल दिख ही नहीं रहा है देखो। Where is the drain bolt? Where is the drain bolt? Drain bolt. तो एक और बेसिक चीज़ है, मतलब ड्रेन से पहले फ्लश करना ज़रूरी है, मतलब पहली सर्विस में फ्लश करते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंजन ऑयल इसका फ्लश होगा एंड उसके बाद पूरा ड्रेन होगा। फिर इस इंजन ऑयल फ्लश जो कि वर्थ का है एंड अभी एक बाइक स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद होगा। फिर इस इंजन ऑयल जो यूज़ होने वाला है कैस्ट्रोल का 10W50 एंड ये जाता है 2200 ml इसके अंदर। एंड जो ये कूलेंट है, मतलब कूलेंट भी अभी क्या होगा, टॉपअप होगा दोबारा। और इंजन ऑयल एडिटिव भी डलेगा, साथ में एडिटिव भी डलेगा, पूरा ऑयल बाहर आएगा क्योंकि अब फ्लश हो चुका है। अरे 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 फिर इज़ द ऑयल फिल्टर जो कि 1200 रुपये का है एंड इसके अंदर पहले 100 ml जाएगा ऑयल फिल्टर का डब्बा एंड प्राइस देखो 1184 रुपये विदाउट GST है। उसके बाद GST वगैरह लग के पूरा 1200 रुपये का है। तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, 50 उसमें गया, 150 ml उसके अंदर है। तो दो तो वो डलेंगे एक लीटर के, तो दो लीटर वो हो गया एंड उसके बाद जो 200 ml बचेगा वो जाएगा ये वाला। इसके अंदर अभी एडिटिव भी डल रहा है। तो एक आपने देखा एडिटिव जो कि इंजन ऑयल में गया एंड ये दूसरे वाला जो है ये पेट्रोल का एडिटिव है जो टैंक में जाएगा ऊपर। अभी के लिए पूरा इंजन ऑयल डल चुका है एंड अभी जो ऑयल फिल्टर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें चेक होगी। सर्विस इतनी होती है देखो, फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। चेन क्लीन, चेन ल्यूब एंड सारे जो बोल्ट्स वगैरह वो देखे जाएंगे एक बार टाइट है कि नहीं। एंड एक और चीज़ जो कूलेंट है वो भी थोड़ा कम था, तो वो भी टॉपअप हो रहा है, अभी हल्का सा कूलेंट भी डालेंगे। तो देखो मिनिमम मैक्सिमम तुम्हें दिख रहा होगा वो मिड में है, तो उसको मैक्स आउट कर देते हैं एक बार, पूरा ऊपर वाली लाइन तक पूरा मैक्स हो जाएगा वो। पिंक गुलाम्बी लवर डन। चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब डन हो गया, देखो मस्त चमक गई है। थोड़ा ल्यूब एक्स्ट्रा हो गया शायद, कोई नहीं, वो दोबारा साफ़ कर लेंगे हम जैसे भी होगा। बट अभी के लिए चेन एकदम ब्रांड न्यू हो गई है एंड थोड़ी ये भी एडजस्ट भी हो गई क्योंकि थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ऐसे दिख रही है, तो थोड़ी सी ढीली है, वो भी एडजस्ट हो जाएगी। एंड अभी के लिए जो अंडर बैली है अपना वो वापस से लग रहा है क्योंकि सर्विसिंग डन हो गई है। तो गाइस अभी सीन क्या है, हम इसको ऐप से कनेक्ट कर रहे थे एंड ये कनेक्ट हो गया। देखो म्यूज़िक का ऑप्शन आ गया है, जो लास्ट हमारा मतलब फ़ोन का भी सारा डेटा आ गया एंड ये नेविगेशन, तो नेविगेशन भी इधर आ गया है। नॉइस, इधर फ़ोन की बैटरी वगैरह भी दिखाता है, सब चीज़ दिखाता है इसी के अंदर। तो सर्विसिंग डन, टेस्ट ड्राइव लेके भैया आ गए हैं एंड अभी लगेगी बाइक वॉशिंग पे। वॉशिंग का भी यहाँ थोड़ा एक अलग तरीका है, वो देखो सामने लिखा है ड्राई वॉश एरिया, तो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ड्राई वॉश ही होगी अपनी बाइक। एंड जो किलोमीटर्स वगैरह वो पूरे रीसेट हो चुके हैं, तो सब चीज़ें डन हो गई हैं। एंड हियर इज़ द बिल जो कि मैं तुम्हें घर जाके पूरा दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले बाइक अभी वॉश हो रही है एंड मिलते हैं सीधा GoPro पे, बहुत सारी बातें अभी और करनी है। अभी यार एंड बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है, तो लेट्स गो
चलते हैं, इसको थोड़ा सा राइड करके देखते हैं एंड बता दो तुम्हें क्या क्या चेंजेस मेरे को अभी फील हो रहे हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो सर्विस के बाद तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, जो मेरे को आज पता चली है। एंड एक बहुत बड़ा फॉल्ट है अप्रिलिया में, काफ़ी सारी वो यूनिट्स में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मेरी में नहीं है बट मेरे को शोरूम से पता चला है काफ़ी एक बड़ा फॉल्ट है, वो सब में आ रहा है ज़्यादातर, वो काफ़ी बाइक्स में आ रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। नॉइस। एंड अभी हमारा फ़ोन भी कनेक्ट हो चुका है जो कि पहले नहीं हो पा रहा था, तो म्यूज़िक एंड कॉल्स वगैरह आएगी, म्यूज़िक भी हम यहीं पे सुन सकते हैं एंड जो हमारा नेविगेशन है वो भी इधर ही चलेगा। तो हियर इट इज़, ये ऐप है हमारा, तो इसमें सारी चीज़ें में देखने को मिल जाती है। नेविगेशन का बार एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है जब भी हम ऑन करते हैं। वी आर लीविंग एंड अभी क्या हो रहा है, मेरा इंटरकॉम कनेक्टेड है एंड इंटरकॉम के अंदर गाने बज रहे हैं, जो कि गाने में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आवाज़ कम ज़्यादा तो चलो इंटरकॉम से कर सकता हूँ, इंटरकॉम में हम गाने चेंज नहीं कर सकते, तो गाने हम यहाँ से एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। एंड ऊपर किया गाना चेंज, ऊपर किया एक और गाना चेंज। ये चीज़ मेरे को बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो लेट्स गो, अब देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे रहते हैं आफ्टर सर्विस। भी हम बात कर रहे थे बाइक के बारे में, जो सारी सर्विसिंग है ना वो हुई है, उसका बिल तो मैं तुम्हें घर पे जाके दिखाई दूंगा। ज़्यादा मतलब नहीं हुआ है, ठीक है, घर पे जाके बात करते हैं उस बारे में। जो मैं तुम्हें एक दिक्कत अप्रैलिया में बता रहा था, उसका सीन क्या हो रहा है कि लोगों की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है एंड मतलब चाबी बंद है पर फिर भी बैटरी ड्रेन हो रही है। वो दिक्कत हो रही है उसकी TFT डिस्प्ले में, जो इसके अंदर TFT लगी है उसका इशू है कुछ। जिस भी बाइक में ये चीज़ हो रही है, कोई भी मेरे को देख रहा है या किसी के दोस्त में भी कहीं भी हो रही है ये चीज़, तो जल्दी से जाके शोरूम पे जाके अपनी TFT चेंज करा लो। नई यूनिट्स आ चुकी है, जिन भी TFT में दिक्कत है उसमें ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब वो TFT ऑटोमेटिक चाबी बंद होने के बाद भी बैटरी लेती जा रही है एंड उसको ड्रेन कर दे रही है। तो ये जो पूरा TFT है ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। किसी की भी बाइक में दिक्कत आती है तो उसको ये चीज़ बता देना। एंड सर्विस के बाद अभी तक तो मेरे को बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है, मतलब फील एकदम ही चेंज हो गया बाइक का। एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा, जब भी सर्विस होती है उसके कम से कम भी मतलब 20-30 किलोमीटर ना बाइक को थोड़ा धीरे चलाओ, स्पीड लिमिट में रखो बिल्कुल। 100 से ऊपर मत जाना, ठीक है, ऐसा वाला सीन होता है। क्योंकि यार नया इंजन ऑयल होता है, वो बिल्कुल भी उसकी एक भी हीट साइकिल नहीं हुई होती है, तो उसकी 1-2 हीट साइकिल हो जाने तो उसके बाद थोड़ा बाइक को पुश करो तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी एक बार हम रुक के ना टैंक पे फुल करा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। 742 में टैंक हो गया फुल, क्योंकि इसमें पहले से पेट्रोल था। गियर स्मूथ हो गया, ठीक है। अभी मेरे को फील हुआ कि बहुत स्मूथ हो गए वे पहले से, मतलब फर्स्ट सर्विस के बाद एकदम ऐसा जादू हो गया ना बाइक में, इतनी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है। पहले दिन भी नहीं इतनी स्मूथ फील हुई थी, क्योंकि जो पहला इंजन ऑयल होता है वो होता जेन्युइन है, बट फिर भी यार जो मतलब मेटल फ्लेक्स होते हैं ना वो फिर भी बन जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया इंजन होता है, नए पार्ट्स होते हैं सारे एक दूसरे से रब करके। तो अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ उसको चला के। बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। हम थोड़ा सा भगा के देखेंगे, तो अब हमें खुली रोड मिली है एंड थोड़ा सा पुश करके देखेंगे बाइक को। ओके, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है भाई, गियर शिफ्टिंग एकदम, ये देखो कोई जर्क नहीं, कुछ नहीं। वो पहली सर्विस का खेल है सारा गियर शिफ्टिंग का। अब एकदम स्मूथ हो गई है, मतलब क्लचलेस अगर मैं कर रहा हूँ एकदम स्मूथ हो रही है। एंड देखो डाउन भी एकदम मस्त हो रहे हैं। अभी अगले महीने ऑटो ब्लिपर भी लग जाएगा, क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर, तो तब और मज़ा आने वाली है इस पर। बहुत मज़ेदार बाइक है ब्रो। पूरा एक बार हेडलाइन नहीं की है अभी तक सर्विस के बाद, तो एक बार अभी करके देखते हैं। एक गियर खींचेंगे, मतलब 2-3 गियर खींचेंगे। हाँ स्मूथ है शिफ्ट भाई, मज़ा आ गया भाई। यही चीज़ मैं मिस कर रहा था इस बाइक में, इसकी गियर शिफ्टिंग। तो चलो लेट्स गो, सीधा मिलते हैं घर पे एंड वीडियो वहाँ पे ख़त्म करेंगे। पूरा बिलिंग वगैरह तो मैं दिखाऊंगा, पहली सर्विस में मेरे को कितना खर्चा पड़ा है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। घर पे जाके खर्चा हमारा क्या बैठा है आज। ओके सो हियर वी आर एंड ये जो हमारा टोटल बिल है ये बना है 4072 रुपीज़ का। जिसके अंदर स्टार्टिंग से शुरू करें तो हमारी पहली फ्री सर्विस जिसमें कोई लेबर चार्ज नहीं लगता है, तो ये 0। एंड उसके बाद क्या है, पहला जो हमारा पार्ट पड़ा है वो ऑयल फिल्टर है, जो कि 1200 रुपये का है अप्रोक्स, तो 1184 रुपीज़ का। एंड उसके बाद एक पैकिंग लगी है इसके अंदर 7 रुपये की, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ अब आती है वो हमारा इंजन ऑयल, जो कि कैस्ट्रोल पावर 1 डला है, 10W50 ग्रेड डलता है, 2.2 लीटर डलता है, तो ये है 1872 रुपीज़ का, ये भी ठीक है।
नॉट बैड। जो टोटल हमारा इसका बिल बना है 3063 रुपीज़ एंड जो एडिशनल चार्जेस है वो लगे हमारे 149 रुपीज़ जो कि कूलेंट टॉपअप के हैं, ये मेरे को बताया था उन लोगों ने। एंड उसके बाद हमारे 370 रुपीज़ लगे हैं चेन ल्यूब चेन क्लीन के। एंड जो हमने इंजन फ्लश कराया था वो में 488 रुपीज़ का पड़ा है। तो कुछ इस तरह से हमारा टोटल बिल बैठा है 4072 रुपीज़। मतलब अप्रिलिया के हिसाब से पहली सर्विस जो हुई है वो काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। बाइक जितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, अच्छी रन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है एक माइलेज टेस्ट के ऊपर। एक प्रॉपर हम अप्रिलिया का अपना माइलेज टेस्ट करने वाले हैं आफ्टर फर्स्ट सर्विस, कितना माइलेज हमें दे रही है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी मैं अभी बैठ के एडिट ही कर रहा था। तो राइड आउट, राइड सेफ, स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।